नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने आज की मजलिस में हमें हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस्लामी साल 1444 हिजरी का ये पहला जुमा है। मुहर्रमुल हराम से इस्लामी साल शुरू होता है और आज मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी का पहला जुमा है, जिसमें पिछले जुमे शान मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर मैंने गुफ्तगू की थी और इसमें एंड में मैंने बग़ैर इल्तिज़ाम के इस सवाल का जवाब दे दिया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में, आपके बेटियों के बारे में एक तसव्वुर, एक अक़ीदा दिया जाता है कि हुज़ूर की एक बेटी है, जबकि मैंने आपको बताया कि कभी भी उम्मत में ये मसला मुख्तलफ़ ही नहीं रहा। हुज़ूर की 4 बेटियाँ हैं, चारों के नाम लेकर मैंने आपको बताए और साथ मैंने ये गुजारिश भी की थी कि हम उलमाए शिया की 20 किताबों से ये बात दिखाएंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटियों में उन्होंने ये मुक़द्दस नाम शामिल किए हैं। लिहाजा उनके ज़ाकिरीन की बारगाह में ये हमारी गुजारिश है कि जब गुफ्तगू किया करें तो मोहताज पैमाने को इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद पाक का एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि चर्ब बयानी से और जल्दबाजी में कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वो फूल जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े हैं, जो आका अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर के हिस्से थे, ऐसा ना हो कि कहीं नज़रअंदाज हो जाए। आज हम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा यानी इमाम अली मकाम, इमाम तशनकाम, इमाम शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इन 2 बुज़ुर्गों की सीरत पर गुफ्तगू करने के लिए आज इस मजलिस में हाज़िर हैं। पहले हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को लेते हैं। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद पाक में सबसे पहले साहबजादे हैं और सबसे पहले साहबजादे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हैं और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन मुर्तज़ा से भी बड़े हैं और आप बहनों में भी बड़े हैं और भाइयों में भी बड़े हैं। आपका पूरा नाम हज़रत सैयदना हसन बिन सैयदना अली बिन अबू तालिब, फिर आगे सिलसिलाए नस्बे नबूवत शुरू हो जाता है, यानी फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर ऊपर तमाम वो बुज़ुर्ग जो सिलसिलाए नबूवत में आते हैं। अज़रुए हदीस जब हम इस बात पे गौर करते हैं तो हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप 5वें खलीफा राशिद हैं। पहले खलीफा राशिद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दूसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना
फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तीसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और चौथे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। और पाँचवें खलीफा राशिद हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपकी खिलाफत राशिदा का दौर 6 महीने था। उसके बाद हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने ये खिलाफत सौंप दी थी और उनको बादशाह इस्लाम बना दिया था। फिर वो वाक़यात आते हैं तारीख़ में। आपकी विलादत तय्यबा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत, आप निस्फ शाबानुल मुबारक यानी जिसको शब्बे बरात कहते हैं हम, आपकी विलादत के बारे में 2 कौल हैं। मैं दोनों पढ़ता हूँ। अहले सुन्नत की किताबें उठाएंगे तो 2 कौल मिलते हैं आपकी विलादत मुबारका के बारे में। एक कौल ये है कि आप शब्बे बरात को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा यानी निस्फ शबानुल मुअज़्ज़म को 3 हिजरी को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की विलादत तय्यबा हुई। एक कौल ये है कि नहीं, 15 शबानुल मुअज़्ज़म को नहीं बल्कि 15 रमज़ानुल मुक़द्दस को आपकी विलादत तय्यबा 3 हिजरी में हुई। लिहाजा या आपकी विलादत शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को हुई है या आपकी विलादत मुक़द्दसा 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई है। लेकिन 3 हिजरी कन्फर्म है कि आप 3 हिजरी का साल था, यानी हिजरत के तीसरे साल में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई और मदीना मुनव्वरा में आप पैदा हुए। आपकी ज़ात अक़दस सरापा अक़दस को अगर देखा जाए तो आप शबीह रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आपके चेहरे मुक़द्दस की अगर ज़ियारत की जाए तो आपके चेहरे मुक़द्दस जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुक़द्दस के साथ तशबीह थी, माना कि ज़ाहरी चेहरे की साख्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर से मिलती थी। आपका नाम हज़रत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा यानी आपके वालिद गरामी हज़रत मौला कायनात ने आपका नाम हर्ब रखा, लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो फरमाया ये तो हसन है, ये क्या है, हसन है। तो जब हुजूर ने हसन फरमा दिया तो फिर इमाम हसन मुज्तबा का नाम हसन मुज्तबा हो गया। और आपकी ज़ात अक़दस ये जो नाम रखे जाते हैं हसन और हुसैन, ये 2 ऐसे नाम हैं कि जब हसन मुज्तबा पैदा हुए तो फरमाया ये तो हसन है, और जब हुसैन मुर्तज़ा पैदा हुए तो उनका नाम हुसैन रखा। ये 2 नाम ऐसे हैं जो इन मुक़द्दस हस्तियों से पहले कायनात में किसी के भी नाम नहीं थे। जब फरमाया कि ये हसन है तो तारीख़ इंसानियत में ये पहले हसन थे। उसके बाद इनके फ्यूज़ बरक़ात बढ़ते चले गए, इनकी निस्बतों के फैज़ बढ़ते चले गए, इनकी निगाह फैज़ के फैज़ बढ़ते चले गए और इनकी तालीमात के फैज़ बढ़ते चले गए। फिर बहुत सारे इनके फ्यूज़ बरक़ात के सदक़े में हसन हुए, लेकिन कायनात अर्ज़ी में जो पहले हसन थे वो यही हसन मुज्तबा थे, क्योंकि अनोखे हीरे थे ना, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यही वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नस्ब पाक चलना था। तो जिनसे हुज़ूर का नस्ब पाक चलना था उनके नाम भी वो रखे जो कायनात में उनसे पहले किसी के नाम नहीं थे। अगर उन नामों की आगे तरतीब चली, उन नामों की आगे तरवीज चली, या उन नामों की आगे तकसीम चली, या उन नामों की आगे तरबियत की गई, या आगे उसकी रिवायत की गई, तो इन नामों के बाद की रिवायत है। इससे पहले तारीख में हसन नाम किसी का नहीं है। फिर आप सबसे बड़ी खूबी कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। आपको वालिद गरामी की तरफ से भी देखें तो आप मुनफरिद हैं, आपको वालिदा मुक़द्दसा की तरफ से देखें तो आप मुनफरिद हैं, और आपको अगर नाना की तरफ से देखें तो आप मुनफरिद हैं।
आपकी बेमिसाली का यह है कि इधर निगाह दौड़ाएं तो कोई आपकी बेमिसाली से बच नहीं सकता, अगर निगाह इधर दौड़ाएं तो कोई आपकी बेमिसाली से नहीं बच सकता, और अगर कोई निगाह चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ कर ले तो फिर तो बेमिसाली से कहाँ कोई बचेगा। तो नवासे रसूल होना यह आपकी सबसे बड़ी अज़मत है। और फिर इसके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपसे शदीद मोहब्बत फरमाते थे, हत्ता कि छोटी उम्र में आप उनके होंठों को बोसा देते और बसा औकात उनकी ज़बान को चूसते और गले लगाते और खुश तभी फरमाते। यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐसे लाड मिले हैं छोटी उम्र में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हुसैन मुर्तज़ा को भी, क्योंकि यह हदीस इकट्ठी आएंगी कि जिसके अंदर दोनों बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र आएगा। लेकिन देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लाड देखें कि छोटी उम्र में आका अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के होठों को बोसा देते हैं, हुज़ूर कभी अपने सीना मुबारक से लगाते हैं, और फिर आगे हदीस आएंगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कभी कंधों पे उठा लेते हैं। और बसा औक़ात हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हुज़ूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हालत नमाज के अंदर हसन मुज्तबा मस्जिद में तशरीफ़ ले आते हैं। बच्चे हैं, उम्र के एतबार से छोटे हैं, शान के एतबार से तो कोई छोटा कह नहीं सकता, तो उम्र के एतबार से छोटे हैं, तो मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। और आदतन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दोष मुबारक पर सवार होने की आदत थी, यही लाड़ था हुज़ूर का कि हुज़ूर के कहे से भी चढ़ जाते, कई हुज़ूर खुद अपने दोष मुबारक पर बिठा लेते। तो उसी रमज़े मोहब्बत में हालत नमाज के अंदर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक पर आकर बैठ गए हालत नमाज में, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हसन मुज्तबा आकर बैठ गए। और ये रिवायत हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा के बारे में भी है। उलमा ने लिखा है कि ये वाक़या एक से ज़्यादा बार हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई हसन मुज्तबा का नाम ले रहा हूँ तो कोई मेरी वीडियो सुनकर कहे कि लगता वो हदीस में ही नज़र से नहीं गुजरी, वो हदीस मेरी नज़र में है, लेकिन चूँकि ज़िक्र हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का है इसलिए। तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारका पर चढ़ गए, और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा फरमा दिया, सजदा लंबा हो गया। और जब नमाज लंबी हो गई तो सहाबा किराम पीछे सजदे में थे, और फिर जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अपनी रमज़ मोहब्बत में अपनी शौक़ मोहब्बत को पूरा करके जब आप हुज़ूर के पुश्ते मुक़द्दसा से नीचे तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया। फिर इसी तरह ऐसा भी होता रहा कि हुज़ूर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है और ख़िताब फरमा रहे हैं, जुमे का दिन है या इसके अलावा सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा है, बयान हो रहा है, और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा दौलत खाना से तशरीफ़ ले आते हैं, क्योंकि सैयदा पाक का दौलत खाना जो था उसका दरवाज़ा सेन मस्जिद नबवी में खुलता था। सेन मस्जिद नबवी में दो ही दरवाजे ज़्यादा खुलते थे, एक दरवाज़ा हज़रत सैयदा पाक का दरवाज़ा था या हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दरवाज़ा था जो ऐन सेन मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। तो सैयदा पाक के दरे दौलत से शहजादे बाहर आ गए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे, खिताब फरमा रहे थे, और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा जब छोटी उम्र में चलते थे तो ऐसा होता है ना, जब बच्चा चलता है तो बड़ों को लगता है कि गिर ना जाए, इसको थाम लें, इसको पकड़ लें। तो इस काम के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम खिताब तरक फरमा कर मिंबर से नीचे आए और हसन मुज्तबा को उठाकर अपने सीने से लगा ली। मैं यहाँ पर एक बात करूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि इनसे मोहब्बत दीन कहाँ है। इस सवाल का यही जवाब दे दो। तो कहते हैं कि ये तो नाम है, ये तो शख्सियात हैं, इनके साथ मोहब्बत करना दीन नहीं है। वो कहते दीन है नमाज पढ़ना, दीन है कुरान पढ़ना, दीन है जिक्र करना और दीगर तालीमात पे अमल करना, ये है दीन। किसी शख्सियत की मोहब्बत दीन नहीं हो सकता।
मैंने कहा इनकी मोहब्बत अगर दीन न होता तो साहिब दीन मिंबर छोड़ के नीचे तशरीफ न लाते। जो मिंबर पे हस्ती जलवागर है ना, वो साहिब दीन है। वो जो मिंबर पे तशरीफ फरमाए हस्ती, वो साहिब शरीयत है। अगर जब मिंबर से हुजूर नीचे तशरीफ लाए, किस खातिर? इनकी मोहब्बत की खातिर तो आए। और फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने थामा और उठाकर अपने साथ मिंबर पे बिठा लिया। उधर हुजूर खिताब पे इरशाद फरमा रहे और मिंबर पे साथ हजरत इमाम हसन मुज्तबा को भी बिठाया। और एक बार ऐसा ही हुआ कि मिंबर के ऊपर हजरत इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ फरमा थे। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा के सरे अक़दस पे हाथ रख के फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है। ये बुखारी में, तिरमिज़ी में, सियासित्ता की दीगर किताबों में और दीगर हदीस की बड़ी किताबों में ये रिवायत कसरत के साथ है, सनद सही से, कि आप मिंबर पे तशरीफ फरमा है और हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपके साथ हैं। आप उनके सर पर, हजरत हसन मुज्तबा के सर पे हाथ रखकर हुजूर ने अपना दस्त शफकत रख के फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है। हाजा सैयदुन, यानी ये मेरा बेटा सरदार है। हसन मुज्तबा को मुस्तफा ने सैयद फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है। और फरमाया कि जब खून बह जाएगा दो मुसलमान गिरोहों में, ये मेरा बेटा उनमें सुलह करवाएगा। अब यहां एक बात और कहूं, कभी मौका मिला तो इस पे गुफ्तगू करूंगा। फरमाया कि जब दो गिरोह मुस्लिमीन के अंदर, मुमिनीन के लफ्ज भी बाज में है, जब दो गिरोह मुस्लिमीन मुमिनीन के अंदर खून बह जाएगा, ये मेरा बेटा उनमें सुलह करवाएगा। तो माना यह है, इख्तिलाफ जो भी था, जिस तरह भी हुआ, जिसका हुआ, अहले सुन्नत का अकीदा उस पर वादे है। लेकिन किसी को जुर्रत नहीं है कि कोई कहे कि उन दो गिरोहों में कोई काफिर भी था, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ऐसा नहीं कह सकता कोई। किसी की राय से इख्तिलाफ था, कोई राय के एतबार से गलत हो सकता है, लेकिन कोई दायरे इस्लाम से खारिज नहीं था, ये हदीस बताती है। तो आपने देखा तारीख में इख्तिलाफ हुआ, मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा के और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबैन इख्तिलाफ हुआ, ठीक है। और इख्तिलाफ में आकर सुलह किसने करवाई? वो जो खून की नदियां बह गई थी, तो फिर आके उनमें सुलह किसने करवाई? सुलह करवाने वाले हज़रत इमाम हसन मुज्तबा थे। हज़रत मौला कायनात ही हक थे। ये भी जुमले बोल दूं, क्योंकि लोगों को आदत है क्लिप काट देना बीच में से, ना सियाको सबाक को देखना, इसलिए ये जुमले बोल रहा हूं। अहले सुन्नत का अकीदा बड़ा वादे है, हक पे मौला कायनात अली मुर्तज़ा ही थे, इसलिए कि वो खलीफा राशिद थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं सामने वाले गिरोह काफिर था। जो उलमा शिया हमें समझाना चाह रहे हैं, वो हमारी समझ में नहीं आ सकती बात। तो हसन मुज्तबा के सरे अक़दस पर हाथ रख के मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है। जब दो गिरोह मुस्लिमीन में खून बह जाएगा, ये मेरा बेटा सुलह करवाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और फिर अपने साथ मिंबर पर बिठा लिया। कहते हो उनकी मोहब्बत दीन नहीं है, जिनकी खातिर साहिब दीन मिंबर से नीचे आए और उठाकर फिर इनको मिंबर पे बिठा ले। जालिम, वो कहते हो उनकी मोहब्बत दीन नहीं है। क्या तसव्वुर दीन है जो तुमने समझा है? तसव्वुर दीन ये है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी दीन है, और जिन जिन से मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इनसे मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बत भी दीन है। ये है दीन। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, पंजाबी में कहते हैं ना गुड़ती देना, गुट्टी देना है, पहली खुराक खिलाना बाकायदा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की कान के अंदर अजान इरशाद फरमाई
और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को गुट्टी भी दी और आपका सर मूंड कर बालों के वज़न के बराबर हुजूर अलैहिस्सलाम ने चांदी सदका की और 7वें रोज़ हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपका अकीका फरमाया। अब आ जाए दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा की तरफ। हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा मौला कायनात के दूसरे बेटे हैं। ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के भाई हैं छोटे और शान में बड़े ऊंचे। हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से छोटे हैं। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा के दूसरे बेटे हैं। इनको इमाम अली मुकाम कहा जाता है, इमाम तिश्नकाम कहते हैं, इमाम शुहदा कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा कहते हैं इनको। आपका नाम हुसैन, और यार इस पे भी वही कायदा कि जब हज़रत इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा गया तो इससे पहले तारीख में कोई हुसैन नहीं था। ये तारीख़ इंसानियत में पहले हुसैन है जो अली मुर्तज़ा के घर में सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर में पैदा हुए। अब देखें ना, अगर वालिद की तरफ से देखें तो भी बेमिसाल हैं, वालिदा की तरफ से देखें तो भी बेमिसाल है, तो पैदा होने वाला भी बेमिसाल है, तो नाम भी तो बेमिसाल होना चाहिए ना। नाम की भी पहले कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर कोई हुसैन हुआ तो इनके सदके से हुआ, उसके बाद कोई हुसैन हुआ तो इनके वसीले से हुआ, उसके बाद कोई हुसैन हुआ तो इनकी तरबियत से हुआ, लेकिन इनसे पहले कोई हुसैन नहीं था। तो आपके वालिद गरामी का नाम हैदर कर्रार शेर खुदा है। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। आपका लक़ब सय्यदुश्शुहदा, इमाम अली मुकाम, ये आपके लक़ाबात हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपकी विलादत तय्यबा 4 हिजरी को हुई। आप मदीना पाक के अंदर पैदा हुए और करबला में आपकी शहादत हुई 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को। आपकी ज़ात तय्यबा ऐसी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपकी शान अक़दस में बहुत कुछ इरशाद फरमाया। आपकी ज़ात अक़दस के बारे में जो इनफिरादी कलिमात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, वो तिरमिज़ी शरीफ उठा के पढ़ें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जामे तिरमिज़ी है, हदीस नंबर 3775 है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैनन सिबतुम मिनल अस्बात। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये वो इनफिरादी कलिमात हैं जो हज़रत हुसैन मुर्तज़ा के लिए फरमाए। जैसे मैंने इनफिरादी कलिमात बताया था कि हसन मुज्तबा के सर पे हाथ रख के फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है। ये कलिमात इनफिरादिया हैं जो हसन मुज्तबा के लिए थे, और ये कलिमात के हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन के हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये इनफिरादी कलिमात हज़रत हुसैन मुर्तज़ा के लिए थे। और फरमाया जो हुसैन, अब सुन लें, जो कहते हैं शख्सियात की मोहब्बत दीन नहीं होता, हुजूर फरमाते जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। हुसैन की मोहब्बत दीन कैसे ना हो कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है। क्या खुदा की मोहब्बत भी दीन नहीं है? जालिमों, यहां तक पहुंचा दिया दीन को तुमने। इमाम अली मुकाम की मोहब्बत तो खुदा की मोहब्बत है। कोई चाहे कि खुदा की मोहब्बत मुझे मुयस्सर आए, खुदा की मोहब्बत मिले मुझे, तो उसको चाहिए कि अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करे, हज़रत हसन मुज्तबा से मोहब्बत करे, हुसैन मुर्तज़ा से मोहब्बत करे, तो अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। ये वो ज़वात है, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के आने का वसीला और ज़रिया है। फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करे
अल्लाह उससे मोहब्बत करे। फरमाया हुसैन मेरी नस्लों में से एक नस्ल है, यानी मेरी नस्ल पाक में से है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के और भी कई कलिमात तय्यबात हैं जो इनफिरादी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा के लिए कलाम फरमाए। जब 680 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए तो यजीद ने बैत का मुतालबा किया, तो इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार करे। उन्होंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। नतीजतन 60 हिजरी में मदीना छोड़ दिया और मक्का आ गए। और फिर मक्का में खुतूत आए कूफा से, वो पढ़ेंगे फिर किसी वक्त में खुतूत क्या थे। उन खुतूतों की कसरत और उसमें लिखे मजमून में आपके बुलावा जो था, आप फिर कूफा की तरफ चले गए और वहाँ यजीदी जालिमाना रवैये ने उस वक्त कायनात अर्जी पे सबसे मुकद्दस खून को बहा दिया, सबसे मुकद्दस खून को बहा दिया। और आपकी ज़ात अक़दस ऐसी है कि इसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ इरशाद फरमाया। सिर्फ एक जुमला है जिसकी वजह से पूरा करबला का वाक़या पेश आया कि जब यजीद तख्त के ऊपर विराजमान हुआ तो उसने वाली मदीना से कहा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत ले। आपने बैत से इनकार किया। और बैत से इनकार क्यों किया? उसकी बड़ी वजूहात है कि यजीद का फिस्क जो था वो इमाम हुसैन मुर्तज़ा पर वाज़िह हो चुका था। आपने बैत से इनकार कर दिया। उसका नतीजा था कि करबला के मैदान के अंदर शुहदाए करबला के मैदान में अहले बैत अतहार के मुकद्दस खूनों को शहीद कर दिया। कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम इन दो हस्तियों के बारे में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया कि हसन और हुसैन, हुजूर फरमाते हैं, फरमाया हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब ये हदीस का टुकड़ा इस तरह तो सुना है ना आपने कि फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। ये पूरी हदीस है, इसका बैकग्राउंड है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ। तो वालदा ने फरमाया कि मेरे लिए भी वहाँ दुआ करवाइएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आका अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुमने कोई आवाज़ सुनी है? ऐसा आबा तुमने कोई आवाज़ सुनी है? साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमने नहीं सुनी। फरमाया कि ये जो आवाज़ आई है ये आसमान के एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। अब देखो, आसमान है, उसका दरवाज़ा है, वो पहले कभी नहीं खुला। और फरमाया इसके अंदर से एक फरिश्ता नमूदार हुआ है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया। ये इल्म मुस्तफ़ा है। और वो फरिश्ता आया है, उसने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे इजाज़त अता फरमा कि मैं भी तेरे हबीब की बारगाह में पेश होकर सलाम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो फरिश्ता आके हुजूर की बारगाह में पेश हुआ और सलाम अर्ज़ किया। और सलाम अर्ज़ करने के बाद ये पूरी कहानी सुनाई कि जब मैं आ रहा था तो मैंने अल्लाह की बारगाह से इजाज़त तलब की। अल्लाह ने इजाज़त भी दी, साथ एक तोहफ़ा भी दे दिया। इजाज़त तो मुझे मिली कि जाओ तुम भी सलाम कराओ बारगाह मुस्तफ़ा में, तुम भी अपनी हाज़िरी लगाओ, और तोहफ़ा ये ले जाओ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाके कहना कि अल्लाह ताला ने आपकी साहबजादी सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया है और आपके बेटे हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। ये इस तरह है ये पूरी रिवायत। ज़्यादा जन्नत में ये ऐसा कोई ना कहे कि इनकी सरदारी सिर्फ दुनिया में है, ये जुमला पूरा नहीं है। जो कहे कि ये सिर्फ दुनिया के सरदार हैं, ये जुमला पूरा नहीं है। जुमला पूरा ये है
कि ये दुनिया में भी सरदार है, आखिरत में भी सरदार है। ये दुनिया की हुकूमत भी इनके सदके से है और इनसे है। दुनिया की हुकूमत भी इनसे है या इनके सदके है। और जब हशर का दिन आएगा, जो लोग इनकी शफाअत से बख्शे जाएंगे वो एक अलग समंदर है। बख्शवाने के बाद जब लोग जन्नत में जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि वहां के सरदार भी हसन हुसैन है। फिर ये कलिमात इरशाद फरमाए। इसी तरह एक और हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को और हुसैन मुर्तज़ा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आका अलैहिस्सलाम जब भी ये दो आपके साहबजादे, आपके बेटे, आपके नवासे आपके करीब आते तो हुजूर का प्यार करने का अंदाज जुदा था। जब हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अकेले थे तो हुजूर एक दोष मुबारक पर सवार कर लेते, और जब हुसैन मुर्तज़ा की विलादत भी हो गई तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का लाड का अंदाज ये होता था कि एक दोष पर हसन मुश्तबा को बिठाते, दूसरे दोष पर हुसैन मुर्तज़ा को बिठाते हैं। एक दोष पर हसन मुश्तबा हैं और दूसरे दोष पर हुसैन मुर्तज़ा हैं, और मदीना की गलियों में ये कायनात की आलीशान सवारी जा रही है। ये मेरे मुस्तफ़ा के लाड हैं। तो ऐसे ही लाड में हुजूर ने उठा रखा था दोनों साहबजादों को। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिले तो कहा, क्या सवारी है, क्या सवारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर सवारी देखी, सवार नहीं देखे कैसे। ये मेरे मुस्तफ़ा के लाड हैं जो इनसे किए हैं, इनसे जो किए हैं। इसलिए हुसैन को फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और हसन मुश्तबा के सर पे हाथ रख के कहा, हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद है। इधर शान बयान की तो बढ़ाकर बयान फरमाई, उधर शान हसन मुश्तबा की बयान की तो बढ़ा के बयान की। लिहाजा बंदे हमें वो पसंद हैं, ये जुमला काबिल समात है, हमें बंदे वो पसंद हैं जो हसन मुश्तबा की भी हुसैन मुर्तज़ा की तरह बढ़ा के शान बयान करते। कुछ लोगों का दावा है कि वो पैंतर पाक को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। क्या वजह? उनके जाकिरीन की जबानों में दरारें क्यों आ जाती है जब हसन मुश्तबा का जिक्र करना पड़ता है। हुसैन मुर्तज़ा का जिक्र तो बहुत करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि दीन है, क्योंकि ईमान है, क्योंकि ये जान है। हुसैन मुर्तज़ा जान है, लेकिन जिस तरह ये जान है हसन मुश्तबा भी उसी तरह जान है। क्या वजह? हसन मुश्तबा का जिक्र आपके मिंबरों पे कम क्यों होता है? क्या वजह है इसकी? मुझे वजह का पता है, लेकिन मैं उस जुमले को बोलना नहीं चाहता। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जब हसन मुश्तबा का जिक्र हो, हुसैन मुर्तज़ा का जिक्र हो, तो जिस ज़ौक़ से, शिद्दत शौक़ से, शिद्दत मोहब्बत से, जुनून तबा से जिस तरह हुसैन मुर्तज़ा का जिक्र किया, उसी जुनून, उसी शिद्दत, उसी रमज़ मोहब्बत के साथ हसन मुश्तबा का जिक्र भी होना चाहिए। हमारा अकीदा ये है। फिर आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक प्यार का अंदाज़ ये भी था कि जब ये शहज़ादे आते तो आका अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुश्तबा को और हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम सीने से लगाते तो आका अलैहिस्सलाम इनको सूंघा करते। किया कभी किसी ने ऐसा प्यार है? ये अनोखा प्यार था, क्योंकि अनोखे शहजादे थे। ये बेमिसाल प्यार था क्योंकि बेमिसाल शहजादे थे, और हुजूर जैसा तो बेमिसाल कोई था नहीं। तो प्यार करते तो सूंघते। उलमा ने फरमाया, और साथ हुजूर फरमाते कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे फूल हैं। क्या फरमाते? दुनिया में मेरे
फूल हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम सूंघा करते। अब उलमा फरमाते हैं कि सूंघते क्यों थे? इसलिए कि उलमा ने ये तहकीक की है और फरमाया इसलिए हुजूर सूंघा करते कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा की वजूद की तख्लीक के अंदर ही अल्लाह ने खुशबू रख दी थी। वो जो वजूद अक़दस के अंदर खुशबू थी, हुजूर अलैहिस्सलाम उस खुशबू हसन हुसैन को सूंघा करते। ये खुशबू मुंतकिल हुई है कहाँ से? आप देखें ना, मदीना की गलियों में कई से हुजूर तशरीफ़ ले जाते तो सहाबा कैसे ढूंढते? वहाँ फ़ोन तो नहीं थे ना उस वक्त, हैं? तो कैसे पता चलता? सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर किसी गली से गुजर जाते तो हम हुजूर की खुशबू सूंघ कर ये पहचान जाते कि हुजूर इधर से तशरीफ़ ले गए हैं। खुशबू बताती है कि इस रास्ते से मुस्तफ़ा गुजर गए हैं। तो फिर उस रास्ते से होकर किसी न किसी मुकाम पर हुजूर का सरापा नजर आता और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता। तो आका अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस से खुशबू आती। हत्ता कि सही मुस्लिम और दीगर किताबें उठा के देखें, हज़रत उम्मे सुलैम, ये हज़रत अनस इब्न मालिक की वालदा है। आका अलैहिस्सलाम इनसे बहुत प्यार फरमाया करते थे। और एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे, ज़मीन पर आराम फरमा थे, खजूर की छाल पर। और हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पसीना मुबारक आता ना, तो आपकी पेशानी मुक़द्दस पे पसीना आता तो दूर से देखने में लगता है जैसे मोती जड़े हुए हैं ना, तो पसीने की चमक इस तरीके से। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह किया कि शीशी लेकर ना को हुजूर के पसीने से भी खुशबू आती थी। आपके वजूद मुनव्वर से फ़कत खुशबू नहीं आती थी, वजूद मुक़द्दस से खारिज होने वाले पसीने से भी खुशबू आती थी। बेमिसाल वजूद था, कभी वजूद मुनव्वर पे मक्खी नहीं बैठी। उन्होंने क्या किया कि एक शीशी लेकर ना हुजूर अलैहिस्सलाम का पसीना उसमें जमा करना शुरू कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम का पसीना जमा कर लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की। जब आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हैं आप? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये पसीना इकट्ठा कर रहे हैं, ये फिर हम काम में लाते हैं। किसी बच्ची की शादी हो तो ये खुशबू उसको लगा देते हैं। तो वो पसीना हुजूर ने फरमाया कि फिर लाओ, फिर इकट्ठा कर देते हैं आपको काफ़ी सारा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितना पसीना मुबारक था वो सारा जमा कर दिया। तो वो इकट्ठा करके जिनकी बच्ची की शादी थी उनको दे दिया। वो कहते जब से शीशी उनके घर में गई, वो जो उनके पसीने वाली, तो उनके घर से बड़ी खुशबू आने लगी। जब भी कोई बंदा वहाँ से गुजरता तो उस घर में खुशबू आती, तो लोगों ने उस घर को खुशबू वाला घर कहना शुरू कर दिया। यह मुस्लिम बुखारी जैसी ऐसी किताबों में ये क़राइन और दलाइल मिलते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस के अंदर क्या थी? खुशबू थी। इसी खुशबू का इंतकाल सय्यदा पाक के वजूद मुनव्वर में हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा थी। किसी ने पूछा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा के वजूद से खुशबू कौन सी थी जो आती थी? तो हमने ये कहा वो खुशबू मुस्तफ़ा थी जो हज़रत हसन और हुसैन के वजूद से आती थी। यानी हुजूर अपनी ही खुशबू को हसनैन करीमैन के वजूद की ज़रिए से सूंघा करते। ये आका अलैहिस्सलाम का हज़रत इमाम हसन मुश्तबा से और हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार था। और इसी तरह कई बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनके बारे हुजूर फ़िक्र फरमाया करते। अगर कहीं शहज़ादे नज़र ना आते तो आका अलैहिस्सलाम फ़िक्र फरमाते, पूछते कि कहाँ हैं, और यूँ फरमाया करते कि इल्तिज़ामन एहतमामन फरमाया करते, कभी बग़ैर एहतमाम के भी फरमा देते कि शहज़ादे कहाँ हैं, उनको बुलाएं। और अगर आने में किसी वजह से देर हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम बेकरारी का इजहार भी फरमाते। यह आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज था। फिर हसनैन करीमैन का, जिस तरह हज़रत इमाम हसन मुश्तबा का अकीका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7वें रोज़, इसी तरह हुसैन मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया।
फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाया, हसनैन करीमैन के बारे में फरमाया कि ये मेरे दो बेटे जो हैं, फरमाया कि ये जन्नत की जीनत हैं। एक तो हदीस है ना ये कि फरमाया कि ये मेरे बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये जुमले अलग हैं हदीस में, ये जुमले अलग हैं कि ये जो मेरे बेटे हैं, फरमाया कि ये जन्नत की खूबसूरती है। और हदीस है इसके ऊपर जिसको इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, मोजमुल औसत में, कंजुल इमाम में इमाम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया। फिर इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन की मोहब्बत और महबूबियत, यानी कि कोई बंदा हज़रत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये ज़मानत अता फरमा दी कि वो अल्लाह का महबूब है। यानी कि महबूब कहते हो उससे जिससे अल्लाह प्यार करे। फरमाया कि चाहते हो कि तुमसे अल्लाह प्यार करे तो फिर क्या करो, फरमाया कि फिर हसन हुसैन से मोहब्बत करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे, ये लफ्ज़ है हदीस के, ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं ये। फरमाया ऐ अल्लाह तू इन दोनों से मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उनको मोहब्बत करने वालों को महबूब बना लेता है। लिहाजा जिनका अकीदा मोहब्बत खुदा तक रहा वो कहते हैं कि जो कुछ है बस अल्लाह की मोहब्बत है, इसके अलावा वो कुछ नहीं मानते, तो उन्हें कहो कि हसन हुसैन की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत है। फिर इसी तरह अगर किसी को ऐसा नुस्खा चाहिए कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए, महबूब मोहब्बत से अगला स्टेप होता है, यानी पहले बंदे को मोहब्बत होती है और फिर मोहब्बत जब कमाल को पहुंचती है तो फिर बंदा महबूब होता है, फिर बंदा महबूब होता है। तो अगर कोई चाहे कि मैं महबूब ही हो जाऊं खुदा का, ये पहले सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे मुझे एक ही बार नसीब हो जाएं और मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, तो फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, उसे चाहिए कि इमाम हुसैन मुर्तज़ा से मोहब्बत करे। इनकी मोहब्बत, जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। और प्यार का एक ऐसा अंदाज कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इन दोनों शहजादों के लबों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम बोसा दिया करते, ये प्यार का अंदाज था। कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के लबों को बोसा देते, कभी हुसैन मुर्तज़ा के लबों को बोसा देते। मैं हदीसें पढ़ी जा रहा हूँ, बताओ कहीं फ़र्क किया है कि उस हसन की मोहब्बत छोटी है हुसैन की बड़ी है? कोई एक जुमला हदीस में मुझे बता दे। नहीं, हुसैन की मोहब्बत भी बड़ी है, हसन पाक की मोहब्बत भी बड़ी है। छोटी बड़ी के फैसले आप और हम नहीं कर सकते, हमारे लिए तो सारे ही बड़े हैं। गुलाम का अकीदा ये होना चाहिए, गुलाम ये नहीं कहता कि कोई बड़ा है सरदार कोई छोटा, गुलाम कहता मैं तो गुलाम हूं। गुलाम का काम छोटा बड़ा साबित करना नहीं, गुलाम का काम अपने आकाओं की शान पर बात करना बस। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा और हुसैन मुर्तज़ा की आपके लबों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम चूमा कर। और आखिर का पैगाम जिस पर आज की गुफ्तगू ख़त्म करूँ, ये तो हुजूर की मोहब्बत है शहजादों के साथ जो मैंने आपको बताई। क्या आका के विसाल ज़ाहरी के बाद खुलफ़ाए राशिदीन की मोहब्बत भी इनके साथ यही रही? हाँ जी, खुलफ़ाए राशिदीन की भी मोहब्बत इनके साथ यही रही। एक रिवायत है, उलमाए किराम ने इसको लिखा है बाज़ किताबों में। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मिसाल दे के बात समझा रहा हूँ। जब वज़ाइफ मुकर्रर किए ना वज़ाइफ, तो अपने बेटे के लिए 50 रुपये किया, तो एक रिवायत के मुताबिक इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के 1000 रुपये किया, या अपने बेटे के लिए 100 रुपया वजीफ़ा रखा, तो हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन मुश्तबा के लिए 1000 रुपये रखा। तो
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा वालिद गिरामी से कि अब्बा जान मेरे लिए 100 और हसन और हुसैन के लिए 1000 ये क्यों? फरमाया, अब आगे अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे, फरमाया अगर तुम्हें भी 1000 दे दूं, यानी तुम उनके बराबर होना चाहते हो, अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, उनके बराबर होना चाहते हो तो बताओ फिर, लाओ उनके बाप जैसा बाप भी लाओ, उनके नाना जैसा नाना भी लेके आओ, उनकी माँ जैसी माँ भी लेके आओ। तो ये आप अपनी औलाद को तंबीह कर रहे हैं और अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के सीनों में बंद कर रहे हैं। और हजरत फारूक, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो लफ्ज जो किताबों में आज भी दर्ज हैं कि जब बाग फदक की बहस करते हैं ना लोग, तो वो रिवायतें नजरअंदाज कर जाते हैं कि सैयदा पाक जब अपने घर में तशरीफ ले गई तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा पाक के दरवाजे पे तशरीफ फरमा हो गए। जाकर दरवाजा खटखटाया, मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए और जाकर अंदर सैयदा पाक की तबीयत नासाज थी। फरमाया कि बाहर सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए हैं खलीफा वक्त। तो सैयदा पाक ने फरमाया कि आपकी तरफ से उनको अंदर आने की इजाज़त है, इसलिए कि घरों के वो तरीके होते थे कि जब तक अपने घर वाले की इजाज़त ना हो कोई घर में नहीं दाखिल होता था, मना किया जाता था, एक तरीका होता था इजाज़त लेने का। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंदर आ गए और सैयदा पाक के पास बैठ गए और अर्ज़ की कि जो फदक के बाब में मैंने आपको कहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हम अंबिया किराम कुछ नहीं छोड़ के जाते, जो छोड़ के जाते हैं वो उम्मत के लिए सदका होता है। ये तो मैंने आपको वो बता दिया जो हुजूर का फैसला था, और अगर आप खफा हैं तो ए अहले बैत हम भी हाजिर हैं, हमारी औलादें भी हाजिर हैं, हमारा माल भी हाजिर है। हमने तो हिजरतें ही आप लोगों के लिए की हैं, हम तो मक्का में कारोबार छोड़ आए, आपकी खातिर छोड़ आए अहले बैत। हम अपना घर बार छोड़ के आए, आपकी खातिर आए। हम अपना वतन छोड़ आए, आपकी खातिर छोड़ के आए। ये वो बातें हैं जो सैयदा पाक के पास बैठकर की सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। इसको कोई बयान नहीं करता। क्या यह किताबों में दर्ज नहीं है? और सैयदा पाक ने रजामंदी का इजहार किया। अब उलमा शिया का जो भी अकीदा है, मैं नहीं उसको बयान करना चाहता, हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारी किताबों के मुताबिक सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल करीब था तो आका अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके कान मुबारक में कुछ इरशाद फरमाया। दो बातें इरशाद फरमाई हुज़ूर ने। पहली बात इरशाद फरमाई तो सैयदा पाक रोने लग गई, आपके आंखों मुबारक में आंसू तशरीफ़ ले आए। और उसके बाद फिर हुज़ूर ने कुछ इरशाद फरमाया तो सैयदा पाक तबस्सुम फरमाया, आपने, आप मुस्कुराई। ये अमल हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, दीगर अज़वाज मुतहरात ने देखा। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला पूछा कि आप पहले आपने आंसू बहाए फिर तबस्सुम फरमाया, इसकी क्या वजह है? कहा कि पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल ज़ाहरी का इरशाद फरमाया तो मैं गमनाक हो गई कि हुज़ूर प्यार बहुत फरमाते थे सैयदा पाक से। जब इनकी सीरत पे गुफ्तगू करूंगा तो सारे प्यार के अंदाज भी बताऊंगा कि हुजूर कैसे प्यार करते थे सैयदा पाक से। सैयदा पाक की तशरीफ आवरी पर हुजूर अलैहिस्सलाम का आका की शफकत खड़ी हो जाती थी, हुजूर का करम बरसने लगता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे विसाल ज़ाहरी के दिन करीब है बेटे। कहने लगी, फरमाया कि इस पर मैं गमज़दा हो गई और साथ हुजूर ने फरमाया कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो ये तो 6 महीने पहले ही फैसला हो गया था। तो उलमा ने लिखा है, अहले सुन्नत अकीदा ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा पाक के विसाल के ऊपर, जब विसाल हुआ तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने फरमाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कि आप जनाजा पढ़ाएं, जबकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि आप जनाजा पढ़ाएं, अली आप जनाजा पढ़ाएं।
तो मौला कायनात के इरशाद फरमाने पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा खातून जन्नत का जनाजा पढ़ाया। यह अकीदा अहले सुन्नत है। और ये कहना कि वो जी फिर नाराज़ हो गई, वो फिर आप विसाल तक कलाम नहीं फरमाया, आपका विसाल हो गया, रातों रात आपकी तदफीन हो गई, और निकाल के बुखारी का हवाला देकर इमाम ज़ोहरी का जो इंदराज है उसको मसलक अहले सुन्नत बनाते हैं आप लोग। वो सुनी है सारी तकरीरें मैंने। हम हमेशा इस मेंबर पर एहतियात से बात करते हैं। इसका माना ये नहीं है कि वो किताबें हमने पढ़ी नहीं है, सब पढ़ा हुआ हमने। बुखारी मुस्लिम के अंदर इन लफ्जों का जो इंदराज किया गया है, उलमा ने लिखा है कि वो इमाम ज़ोहरी का इंदराज है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की हदीस नहीं है। इसलिए हमारा मसलक ये है कि सैयदा पाक ने जब उसके बारे में एक सवाल फरमाया तो सैयदा सिद्दीक़ अकबर की सफाई के बाद आप राजी हो गई थी। ये अकीदा है हमारा। और ये वो घराना है जिसने कायनात को हमेशा नवाजा है। ये वो घराना है, जुमले दे रहा हूं आपको, कायनात को हमेशा इनका सदका मिला है और कायनात इनके सदके पे पली है, कायनात इनके सदके पे पलती रहेगी। ये वो घराना है, ये तो देने वाला घराना है। यादा इनकी मोहब्बत दीन है। कोई लाख कहे कि इनकी मोहब्बत दीन नहीं, लाख कहे इनकी मोहब्बत दीन नहीं, वो ये बात कह के कि अपना गला ही खराब कर ले, इस जुमले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं जब तक इनसे मोहब्बत न करे कोई तो दीन पूरा ही नहीं होता, दीन कामिल ही नहीं होता। अगर कोई कहे कि मेरे ईमान में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो नाकिस ईमान वाला है। ईमान उसका कामिल है जिसको नसीब हो गई मुस्तफ़ा की मोहब्बत के साथ हज़रत सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत नसीब हो गई, जिसको मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत नसीब हो गई, जिसको इमाम हसन मुश्तबा की मोहब्बत नसीब हो गई, जिसको इमाम हुसैन मुर्तज़ा की मोहब्बत नसीब हो गई, इनकी औलादों की मोहब्बत नसीब हो गई, आइमा अहले बैत की मोहब्बत नसीब हो गई, उसका ईमान कामिल। जिनको सहाबा की मोहब्बत नसीब हो गई, जिनको खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत नसीब हो गई, वो कामिल और ईमान है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें दीन सही पर, दीन कामिल के ऊपर अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना